हेलो फ्रेंड्स, जय राम जी की ओम टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मानव शरीर के बारे में वह महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी देंगे जो आपको हर एग्ज़ाम की दृष्टि से पता होना चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो का लाभ उठाएं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे चैनल का सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है? तो आपको बताना है वह कौन सी कोशिका है जिससे इंसुलिन स्रावित होती है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर बीटा कोशिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीटा कोशिका। बीटा कोशिका निम्नलिखित में से इंसुलिन स्रावित होती है। बीटा कोशिका इंसुलिन स्रावित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किस अम्ल के मांसपेशियां में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो वह कौन सा अम्ल है जो मानव के पेशियां में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो ऑप्शन से है लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर पायरुविक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है कॉर्निया, कोराइड, रेटिना या फिर आइरिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। आइरिस से जो है मानव नेत्र में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो मनुष्य के शरीर में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है आपको बताना है। तलवे पर, हथेली पर, नितंबों पर या सिर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तलवे पर क्या होता है? मानव शरीर की त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? आपको सही आंसर बताना है। एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की आंसू में कौन से एंजाइम होता है जिसके मनुष्य जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे क्या होता है? जीवाणु मर जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास एमाइलेज, यूरिएज, लाइसोजाइम या फिर टाइलेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम। मनुष्य के आंसू में क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जिससे क्या होता है? जीवाणु मर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? निम्नलिखित मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन कार्य नहीं है मानव गुर्दे का। ऑप्शंस है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना या फिर कई हार्मोनों का स्रावन करना। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आ रहा है ना दोस्तों? बहुत बहुत मज़ा आता होगा।
इसीलिए सभी प्रश्न का जवाब देकर धुआं धुआं छुटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कंडरा यानी टेंडन। टेंडन जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है, आपको बताना है सही आंसर। तो ऑप्शन है हड्डी से हड्डी को, पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से, या फिर पेशी से पेशी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेशी को हड्डी से जुड़ता है टेंडन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। आँख के रेटिना और कैमरे के वह कौन सा भाग है जिससे एक दूसरे की तुलना की जाती है। तो ऑप्शन है फिल्म, लेंस, शटर या फिर आवरण। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिल्म। आँख की रेटिना और कैमरा का फिल्म को एक दूसरे से तुलना की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन का कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो वह कौन सा अंग है जो वसा का भंजन का कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन है आंत, यकृत, फुफ्फुस, वृक्क। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत क्या करता है, वसा का भंजन का कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ हो तो इनमें उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। तो आपको बताना है कि यदि माता पिता में से किसी एक का, माता हो या पिता हो, किसी एक का रुधिर वर्ग ए है, ए बी, और दूसरे का ओ हो, तो उनके बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। ऑप्शन है आपके पास ए या बी, ए या बी या ओ, फिर ए या ए बी या ओ, और लास्ट ऑप्शन है ए या बी या ए बी या ओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यदि माता पिता में किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी हो और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों में रुधिर वर्ग क्या होगा, ए या बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो जब वृक्क मानव शरीर के अंदर कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो आपको बताना है, शरीर में वसा, रक्त में नियंत्रित अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में शर्करा, शरीर में प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। कब, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है। तो आपको बताना है, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, या फिर बदलता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। जब व्यक्ति जवान रहता है तो उसका रक्तदाब क्या होता है, बढ़ता है, और जब जिस तरह से वह बूढ़ा होते जाता है उसका रक्तदाब घट जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो आपको बताना है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है। ऑप्शन है आपके पास अर्धचेताक, अनुमस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लांगेटा या फिर घ्राण पाली। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, और इसका ऑप्शन नंबर सी, मेंडुला ऑब्लांगेटा। क्या है, श्वास का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है, मेंडुला ऑब्लांगेटा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास और आज का लास्ट प्रश्न है। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्या है, वह कौन सा वर्णक है जो
मानव में त्वचा, बाल और परिधारिका यानी आयरस को रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन है आपके पास परावैंगनी विकिरण से, अवरक्त विकिरण से, एक्स किरण विकिरण से, लघु तरंग रेडियो विकिरण से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परावैंगनी विकिरण से ना। तो इसी तरह से आज का लास्ट प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। वीडियो को जितना से जितना हो सके मेरे दोस्त अपने सभी फ्रेंड तक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त। बस इतना सा कर दे कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।